सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम सालों से जप कर रहे हो, लेकिन असली जप आज तक शुरू ही नहीं हुआ, और अगर मैं ये कहूँ कि माला सिर्फ एक सहारा है, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है, तो क्या तुम तैयार हो उस सच को जानने के लिए जो शायद तुम्हारी पूरी साधना बदल दे? तो साधकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर साधक के मन में कभी ना कभी उठता है, और वो सवाल है, क्या बिना माला के किया गया नाम जप भी उतना ही शक्तिशाली होता है? कुछ लोग कहते हैं माला जरूरी है, कुछ कहते हैं मन ही सबसे बड़ा साधन है, लेकिन सच्चाई क्या है? आज का ये वीडियो सिर्फ जवाब नहीं देगा, ये तुम्हारे जप की असली शक्ति का अनुभव कराएगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधक था, वो रोज 108 बार माला फेरता था, हर दिन बिना रुके। लेकिन एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं जाप करता हूँ, पर मुझे अनुभव क्यों नहीं होता? तुम जाप नहीं कर रहे, तुम बस मोतियों को घुमा रहे हो। ये सुनकर साधक हिल गया। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माला क्या है। माला एक टूल है, एक सहारा है जो तुम्हारे मन को भटकने से रोकता है। लेकिन जप क्या है? जप है मन का एक बिंदु पर टिक जाना। जप है नाम में पूरी तरह खो जाना। जप है जहां तुम नहीं बचते, सिर्फ नाम बचता है। अगर माला के साथ मन भटक रहा है तो वो जप नहीं है, और अगर बिना माला के तुम्हारा मन नाम में डूब गया तो वही असली जप है। क्या आपने कभी देखा है कि जब तुम सच में किसी को याद करते हो तो क्या तुम गिनती करते हो? क्या तुम कहते हो कि मैंने उसे 108 बार याद किया? नहीं, तुम बस याद करते हो पूरे दिल से, और वही असली जप है। माला तुम्हें शुरुआत देती है लेकिन मंजिल नहीं। माला तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है लेकिन अनुभव नहीं देती। अनुभव तब आता है जब नाम तुम्हारे भीतर सांस बन जाए। सोचो, अगर तुम्हारी हर सांस के साथ नाम चलने लगे, सांस अंदर जाए तो नाम, सांस बाहर आए तो नाम, तब क्या तुम्हें माला की जरूरत होगी? असल में माला बाहर की चीज है, लेकिन जप अंदर की यात्रा है। और एक समय ऐसा आता है जब माला अपने आप छूट जाती है, क्योंकि तब जप करने वाला ही नहीं बचता। और यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं ज्यादा माला मतलब ज्यादा शक्ति, लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादा गहराई मतलब ज्यादा शक्ति। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर माला जरूरी नहीं है तो क्या हमें माला छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब भी आपको चौंका देगा, क्योंकि माला छोड़ना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और अगर आपने गलत समय पर माला छोड़ी तो आपकी साधना रुक भी सकती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब माला जरूरी है और कब माला छोड़नी चाहिए, और वो गुप्त अवस्था जहां जप अपने आप होने लगता है। याद रखिए, माला आपको जप तक ले जाती है, लेकिन जप आपको खुद से मिलाता है। तो साधकों, अभी तक आपने जाना कि असली जप माला से नहीं, मन से होता है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर सदियों से संत, ऋषि और भक्त माला का उपयोग क्यों करते आए हैं? क्या वो सब गलत थे, या हम कुछ बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं? यही वो जगह है जहां साधक सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाता है। एक तरफ शास्त्र कहते हैं माला जरूरी है, दूसरी तरफ अनुभव कहता है मन ही सब कुछ है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई बीच में छुपी है। देखिए साधकों, माला क्यों बनाई गई? क्या भगवान को गिनती चाहिए? क्या 108 बार बोलने से ही वो सुनेंगे? नहीं, माला बनाई गई है तुम्हारे लिए। माला का असली उद्देश्य है तुम्हारा मन। तुम्हारा जो मन है वो एक बंदर की तरह है, वो एक जगह टिकता ही नहीं। कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी डर, कभी इच्छाएं। माला उस बंदर को काम देती है, हर मन का एक एंकर बन जाता है। माला भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे मन को काबू करने के लिए है। सोचो, एक छोटा बच्चा है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की साइकिल का जो पीछे वाला पहिया होता है, उस पर दो छोटे छोटे पहिए भी लगे होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं। लेकिन क्या वह हमेशा उन्हीं पहियों के साथ चलेगा? उत्तर है नहीं। माला भी वही सपोर्ट वाले पहिए हैं, शुरुआत में जरूरी है लेकिन अंत में छोड़नी पड़ती है। अब ध्यान से सुनो, यहां मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पहली स्टेज आती है मैकेनिकल जप, जहां पर माला जरूरी होती है। इस स्टेज में मन भटकता है, ध्यान टिकता नहीं, और जप आदत बन रहा होता है। यह माला बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें
ट्रैक पर रखती है। स्टेज 2 आती है जहां पर माला ही सहारा होती है, उसे कहते हैं कॉन्शियस जप। अब तुम जप को महसूस करने लगते हो, मन थोड़ा स्थिर होता है, नाम में हल्का आनंद आता है और यहाँ माला जरूरी नहीं लेकिन मदद करती है। और तीसरी स्टेज आती है हमारी अजपा जप, जहाँ माला अपने आप छूट जाती है। और फिर एक दिन जब अपने आप होने लगता है, तुम नहीं करते, नाम तुम्हारे अंदर खुद गूंजता है। जैसे दिल धड़कता है वैसे ही नाम चलता है। उस अवस्था में अगर तुम माला पकड़ने की कोशिश भी करो तो लगेगा कि कुछ बनावटी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, अगर तुमने जल्दी में माला छोड़ दी तो तुम गिर सकते हो। बहुत लोग थोड़ा सा अनुभव मिलते ही खुद को थोड़ा सा ऊपर की ओर समझ लेते हैं और माला छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने माला नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी। क्योंकि साधक को मन ना बहुत चालाक है, वो तुम्हें बार बार कन्विंस करेगा, बार बार तुम्हें बताएगा कि अब तुम्हें माला की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से वो फिर से भटकने लगेगा। इसलिए माला को छोड़ना कोई उपलब्धि नहीं है, माला अपने आप छूटना असली संकेत है। तो सवाल ये है कि आप अभी भी अपने दिमाग को नियंत्रण करने के लिए जूझ रहे हो? क्या आपको जप में आनंद आने लगा है या फिर जप अपने आप होने लगा है? याद रखो, साधना में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हर स्टेज जरूरी है, हर स्टेज का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कुछ लोग बिना माला के भी सीधे गहरा जप में उतर जाते हैं। कैसे? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिना माला के शक्तिशाली जप कैसे करें और सांस के साथ जप का क्या रहस्य है और वो छुपी हुई तकनीक जिससे जप 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। याद रखिए, माला रास्ता है लेकिन मंजिल नहीं। अब हम सबसे गहरे और अनुभव वाले स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। तो साधकों, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना माला के भी तुम ऐसा जप कर सकते हो जो 108 माला के बराबर प्रभाव दे, तो क्या तुम विश्वास करोगे? अभी तक हमने समझा कि माला एक सहारा है, लेकिन अब सवाल है कि जब माला हाथ में नहीं है तो मन को कहाँ टिकाओगे? और यही है असली रहस्य। बिना माला के जप करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सांस को माला बना लेना। अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और उसके साथ नाम लो, और सांस बाहर आ रही है, फिर से नाम लो। अब तुम्हारी सांस एक मन का बन गई है। अब सोचो, तुम दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेते हो। मतलब अगर हर सांस के साथ नाम जुड़ जाए तो तुम्हारा जप ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही है अजपा जप का रहस्य। जब तुम इस तकनीक को करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार कम होने लगते हैं, और एक समय आता है जब तुम जप नहीं कर रहे होते, जब तुम्हें कर रहा होता है। उस अवस्था में ना माला होती है ना गिनती, बस एक कंपन होता है, एक कंपन जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। लेकिन यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ शब्द बोलते हैं, नाम बस एक आवाज बनकर रह जाता है। जब शब्द नहीं है, जब भाव है। जब तुम नाम लो तो ऐसा लगे जैसे तुम भगवान को बुला रहे हो, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को पुकारता है। बिना भाव के जप एक खाली आवाज है, और भाव के साथ जप सीधा कनेक्शन है। जब तुम सांस, नाम और भाव को जोड़ देते हो तो तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि अब जप एफर्ट नहीं, एक फ्लो बन जाता है। और अब एक और गहरी तकनीक, नाम को सुनो। मतलब जब तुम नाम बोलते हो तो तुम उसे ऐसे सुनो जैसे कोई और बोल रहा है। यह तुम्हें साक्षी बना देता है, और जब तुम साक्षी बनते हो तो माइंड डिसॉल्व होने लगता है, और फिर एक दिन नाम अपने आप चलने लगता है। तुम सो रहे हो फिर भी जब चल रहा है। सोचो, अगर तुम्हारा जब 24 घंटे चलने लगे तो तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा। यही वजह है कि बिना माला का जप कई बार बहुत शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है कि अगर जप इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग इसका परिणाम क्यों नहीं देख पाते? अब मैं आपको बताऊंगा कि जप काम क्यों नहीं करता, और सबसे बड़ी छुपी हुई गलती और वो मेंटल ब्लॉक्स जो तुम्हारी साधना को रोक रहे हैं। याद रखिए, जब सांस नाम बन जाए तो साधक और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। अब जो भाग है वह तुम्हारी साधना की सारी गलतियों को तोड़ देगा। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां बहुत से साधक हार मान लेते हैं। जब तुम जप करते हो, कभी माला के साथ, कभी बिना माला के, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल उठता है, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता? क्या जप सच में काम नहीं करता, या हम कहीं गलती कर रहे हैं? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जब काम करता है लेकिन हम उसे सही तरीके से नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती यह है, हम जप को एक काम बना देते हैं। सुबह उठे, माला उठाई, 108 बार नाम लिया और बस टिक मार्क लगा दिया। लेकिन
क्या तुमने एक बार भी महसूस किया कि तुम क्या बोल रहे हो? जहाँ पर हमें पता नहीं होता वहाँ जप नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, भाव का ना होना। सोचो, अगर कोई तुम्हें नाम से बुलाए लेकिन बिना किसी भावना के, तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? नहीं। तो फिर भगवान को क्यों फर्क पड़ेगा? जब तुम नाम लो तो उसमें तड़प होनी चाहिए, जैसे कोई अपने खोए हुए को पुकारता है। तीसरी गलती, हम जब करते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट चाहते हैं। 2 दिन जब किया, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। चौथी गलती, कंपैरिजन, तुलना। वो कहता है मुझे अनुभव हुआ, तो मैं कहता हूँ मुझे क्यों नहीं। हर साधक की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे समय पर आएगा। और सबसे खतरनाक गलती, शंका। मन कहता है क्या ये सच में काम कर रहा है, और उसी पल तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती है। जहाँ शंका है वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। जब एक सेतु है, ब्रिज है तुम और परम शक्ति के बीच, लेकिन अगर बीच में शंका आ गया तो वो सेतु टूट जाता है। आप ध्यान से सुनो, जब कभी भी फेल नहीं होता, साधक बीच में रुक जाता है। जब हमेशा काम कर रहा होता है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं दिखता, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा होता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखना शायद सबसे ज़्यादा वही हो रहा है। जब का असर बाहर नहीं, पहले अंदर होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कुछ लोग बहुत कम जप करते हैं, फिर भी उनका कनेक्शन बहुत गहरा होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कम जप करके भी गहरा अनुभव कैसे मिले, और वो अंतिम अवस्था जहाँ जप ही जीवन बन जाता है। याद रखिए, जप का असर दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग दिन भर माला फेरते हैं, फिर भी अंदर खालीपन रहता है। और कुछ लोग सिर्फ कुछ मिनट जप करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में शांति होती है। ऐसा क्यों? क्या जप की शक्ति उसकी संख्या में है या उसकी गहराई में? यही आज का सबसे बड़ा रहस्य। जप की दुनिया में गिनती नहीं, क्वालिटी काम करती है। एक सच्चा नाम 1000 खाली नामों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बस यही जप का रहस्य है। जब तुम नाम लो तो ऐसा लगे जैसे तुम भगवान को छू रहे हो, जैसे तुम उनके सामने खड़े हो, जैसे तुम उनसे बात कर रहे हो। और फिर एक समय आता है जब तुम्हारी अभ्यास नहीं रहता, तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम चल रहे हो, अंदर जप चल रहा है। तुम काम कर रहे हो, अंदर जप चल रहा है। तुम सो रहे हो और फिर भी जप चल रहा है। जब एफर्ट से फ्लो में आ जाए तो समझो तुम पहुंच गए हो। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि बिना माला के जप भी उतना ही शक्तिशाली है, बल्कि एक बार उससे भी ज़्यादा। क्योंकि माला तुम्हें जप सिखाती है, लेकिन बिना माला तुम जप बन जाते हो। और जब तुम जप बन जाते हो तो साधक और साधना दोनों खत्म हो जाते हैं। बस नाम बचता है, और वही परम सत्य है। तो आज से सिर्फ गिनती मत करो, महसूस करो। सिर्फ जप मत करो, जप बन जाओ। याद रखिए, माला हाथ में हो या ना हो, अगर नाम दिल में है तो वही सबसे शक्तिशाली जप है। तो साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आज का जो हमारा विषय था कि बिना माला के किया गया नाम जब भी उतना ही शक्तिशाली होता है, इस विषय को आपने ठीक से समझा होगा। और अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।